नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी है और टाटा ग्रुप की एक पुराना कंपनी भी है। आप इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो आज इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है, वो देखा है तो लगातार इसका हाई होता जा रहा है। तो टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँ तो टाटा मोटर्स शेयर हिट रिकॉर्ड हाई टुडे मतलब पिछले दिनों में रिकॉर्ड हाई किए थे और अब बताया जा रहा है कैन द रैली कंटिन्यू 2024? तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि कंपनी का जो रिकॉर्ड हाई है वो 802 के आसपास है और यहाँ पे जो हाई बना है वो लगातार हाई होते चले जा रहे हैं और कंपनी मार्केट कैप जो रेज कर चुके हैं करीबन 2.58 लाख करोड़। तो लगातार कंपनी के ग्रोथ होने के दो कारण है। पहली कारण मैं बता दूं कि टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है और भी अच्छा होने वाला है क्योंकि इसका जो कर्जा है अभी 2.58 समथिंग है। चलो मैं एक बार आपको दिख के बोल देता हूँ। हाँ, 2.38 के आसपास है। तो ये 2.38 का जो टोटल इसका जो कर्जा है वो कर्जा अभी जीरो होने वाला है क्योंकि कंपनी अनाउंसमेंट किया है 2025 से पहले ही जो कर्जा है उस कर्जे को ना के बराबर लेके आएंगे और 2030 में पूरे के पूरा कर्जे को जीरो करेंगे। अभी वो संभव भी होगा क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ में कंपनी को जो पैसा मिला, टाटा टेक्नोलॉजीज का जो पैसा टाटा मोटर्स के पास आया आईपीओ के माध्यम से, वो उस पैसे को वो कर्जे को रिड्यूस करने के लिए मतलब कर्जे को कम करने के लिए उसके साथ-साथ जो इसका मेन बिज़नेस है मतलब सबसे ज़्यादा ज़्यादा जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो है जैगुआर और लैंड रोवर। ये दोनों गाड़ी के ऊपर मॉडिफिकेशन करेंगे, इसके ऊपर ईवीज़ के ऊपर भी वो काम करेंगे। तो सोचिए टाटा मोटर्स ने इस तरीके से अगर अनाउंसमेंट किया, तो हर कोई व्यक्ति का उसके ऊपर निवेश करने के लिए जो थिंकिंग है, वो बढ़ जाएगा। और आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेक जो फर्स्ट टाइम ट्रक्स के ऊपर भी अभी सक्सेसफुली मतलब इलेक्ट्रिक जो ट्रक्स है वो भी बना चुके हैं और मार्केट में उतर भी चुके हैं। तो अभी देखिए टाटा मोटर्स ट्रक्स बनाने वाला एक बड़ा कंपनी है, बसेस भी बनाते हैं। तो इस सेक्टर में भी टाटा मोटर्स अगर ईवीज के मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है। तो अगर वो ट्रक्स के ऊपर, बसेस के ऊपर भी देखा जाए तो बैटरीज ऐड करके काम करना स्टार्ट कर दिए तो टाटा मोटर्स का ग्रोथ होना और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था, वो मैं ट्रेड लिया और मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। ये ट्रेड बहुत बड़ा ट्रेड है क्योंकि 2015 से लेकर एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना एटलीस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साल का एक पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ। एक बड़ा-सा पैटर्न है, कोई छोटा-मोटा पैटर्न्स नहीं है और फाइनली उसके बाद शोल्डर बना, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी अप ट्रेंड में जा रहा है। तो जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, करीबन-करीबन मेरा जो टारगेट रहेगा 1142 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। एक लंबा टारगेट है, अगर इस टारगेट को अचीव करे तो एट लीस्ट मुझे जो टारगेट मिलेगा वो 89% के आसपास। तो कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, अगर इस टारगेट मुझे 2 साल में मिले, अगर ढाई साल, 3 साल में मिले तो भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूँगा यहाँ पे। तो आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मार्केट बुल रन में है और जिस तरीके से निफ्टी लगातार ग्रोथ होता जा रहा है तो बाकी सेक्टर भी ग्रोथ नहीं होंगे, ऐसे होगा नहीं। ऑटो सेक्टर का हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। तो बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकते हैं। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी मतलब अदानी जो पोर्ट्स है, स्पेशल जो इकोनॉमिक ज़ोन है, इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि सर अदानी पोर्ट्स के ऊपर तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसका हालत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुके थे। तो क्या कंपनी फिर से खड़ा हो पाएँगे? ऑलमोस्ट कंपनी खड़ा हो चुके हैं। क्योंकि इसका जो लो प्राइस था करीबन 395 400 के आसपास था और वहाँ से कंपनी 3 टाइम्स जंप किया, करीबन 1100 तक कंपनी जंप किया। तो ये जो जंप हुआ सिर्फ़ एक ही कारण की वजह से क्योंकि अदानी ग्रुप में कुछ भी हो, कुछ कंपनीज़ में तो स्पेशलिटी है। जैसे अदानी पोर्ट्स, इंडिया के सबसे बड़ा पोर्ट बिज़नेस करने वाला कंपनी है। और सोचिए आज इंडिया इकोनॉमिकली कितना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में है। जब इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पे अ, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस बढ़ेंगे, तो उस जगह पे एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जितनी सारी पोर्ट कंपनी है, उसको हाई ग्रोथेबल रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जैसे आप देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टर रिज़ल्ट है, वो कंपनी के ऊपर सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। आपको मैं 2020 से दिखा दूँ,
के 2900 के आसपास टोटल सेल्स हुआ था। उसके बाद 3900 के आसपास, उसके बाद 2022 में 5200% के आसपास, और उसके बाद करीबन तो 6600 के आसपास इस बार कंपनी का सेल्स हुआ। कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल किए, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए, 1300 करोड़ से 1000 करोड़ बना था, उसके बाद 1700 करोड़, इस बार भी 1700 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एक ही रेंज के ऊपर लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इसलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिले, प्रॉफिट भी ठीक-ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक-ठाक है, और कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। तो इसमें कोई भी मतलब देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेगा कि कंपनी बेकार है, ऐसे बिल्कुल मत कहिए। क्योंकि हाँ, आप बोल सकते हैं कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है। फिर भी मैं कहूँगा कंपनी का जो कर्जा है, वो किस बेसिस में लिया गया, वो देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का जो कर्जा है, वो कंपनी कुछ लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है। मतलब बिज़नेस जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कंपनी सोच रहा है और उसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म को लोन ले रहा है, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अगर ये लोन मतलब ये जो कर्ज़ा है, ये कर्ज़ा अगर शॉर्ट टर्म के लिए होता, तो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव इश्यू यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलता। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी लोन लिया, तो एक अच्छी बात है, और कंपनी इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट मिला, कंपनी कितना ट्रेड मिला वो देख लीजिए। कंपनी का टोटल ट्रेड मिला इस बार करीबन 3200 करोड़ के आसपास। एक अच्छा खासा लगातार कंपनी को ट्रेड मिलता रहा है, तो ये एक कंपनी के लिए बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी को 8700 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया, तो आज तक की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। देखिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज तक कभी नहीं किया, तो इसका मतलब कंपनी बिज़नेस के ऊपर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है आप सोचिए। तो अदानी पोर्ट्स जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर अब आपको एक ट्रस्ट फील ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है वो देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। हिंदन के रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं तब भी आपको वीडियो बना के यही शेयर कर रहा था कि टाट मान लेता हूँ अदानी के बहुत सारे कंपनीज में लूपहॉल है, बहुत सारे कंपनीज के ऊपर नेगेटिविटी है, फिर भी कुछ कंपनी इस कंपनी को बेस्ट बनाते हैं। जैसे अदानी एंटरटेनमेंट, अदानी एंटरटेनमेंट नहीं, माफी चाहता हूँ, अदानी एंटरप्राइजेस, उसके साथ-साथ अदानी पोर्ट्स, मैं क्षमा चाहता हूँ, अदानी एंटरटेनमेंट बोल दिया। तो बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि अदानी तो एंटरटेनमेंट ही कंपनी है, बिल्कुल नहीं है। देखिए एक ट्रस्ट बिल्ड तो होता ही है, क्योंकि इतने बड़े कंपनी के ऊपर आप एक बात इग्नोर नहीं कर सकते कि कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार है। हाँ, देखिए मान ही लेता हूँ, कंपनी के ऊपर अगर कुछ ग्रोथ अगर नेगेटिविटी होता, तो मैं नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से मान लेता। मगर कंपनी के देखिए, जितना कंपनी प्रॉफ़िट दिखा रहा है, कंपनी कितना प्रॉफ़िट दिखा है? करीबन नेट प्रॉफ़िट 5000 करोड़ के आसपास दिखा है, और कंपनी के हाथ में कैश फ्लो कितना है? 10,000 करोड़ के आसपास। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी को कुछ चीज़ देखने को मिला, और इस बेसिस में अदानी के ऊपर एक अपडेट भी आया कि अदानी पोर्ट्स शेयर इन फोकस एज़ बोर्ड टू कंसीडर एनसीडी जो इश्यू है ऑन वेडनेसडे। मतलब इसका जो एनसीडी इश्यू चल रहा था, उस इश्यूज़ को बहुत दिनों से यहाँ पे कंपनी कम्पीट करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो फाइनली इसका एक डेट आया है, जनवरी 3 तारीख को आपको एनसीडी का जो अनाउंसमेंट है, उसको देखने को मिलेगा। वो कंसीडर किया जाएगा कि नहीं जाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कंसीडर किया जाए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं अदानी पोर्ट देखिए कितना बड़ा एक पोर्ट है, और कितने सारे और भी एक्स्ट्रा पोर्ट वो कंपनी बना रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, इसलिए कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ डेटा दिखा दूँ तो म्यूचुअल फंड ने लगातार इसके ऊपर क्या किया, बाइंग किए। और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए लगातार इस कंपनी के ऊपर एक रैली मोमेंटम देखने को मिले, जो मतलब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद एक बिग करेक्शन देखने को मिला था। तभी मैंने बताया था कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या था, एक स्ट्रांगली कंपनी के ऊपर एक सपोर्ट था। उसी सपोर्ट को फेस किया, और सपोर्ट को फेस करने के बाद आप देखेंगे तो एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया, और एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ, और फाइनली वो मेरा जो टारगेट था वो इस लेवल तक था, वो टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री लेवल में सोच रहा था कि यहाँ पे एक कप विद हैंड पैटर्न्स बनेगा, मगर यहाँ पे जो रेंज बना वो कुछ कप विद हैंड पैटर्न्स नहीं बना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। तो फिलहाल के लिए क्या क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? देखिए फिलहाल के लिए कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर जा चुके हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक पैटर्न्स बनना चाहिए। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, यहाँ पे एक कप तो बना, एक बिग कप बना, मैं एक बार मार्किंग भी कर लेता हूँ, तभी आपको और भी आसानी होगा। तो यहाँ पे बड़ा सा एक कप बना, और उसके बाद यहाँ पे मुझे एक शोल्डर चाहिए। तो यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट करें तो मैं एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर $2 बिलियन का जो डील था, तो उस डील को कैंसलेशन किया गया,
तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि सर इतना बड़ा डील कैंसल हो गया, तो कंपनी के ऊपर तो नेगेटिविटी आ सकता है। बिल्कुल नहीं है, ये कोई छोटा-मोटा कंपनी है, 6.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है, एशिया के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है, वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है कि कंपनी बेकार है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो कंपनी एक आईटी सॉल्यूशन इंडस्ट्रीज में आज एक कस्टमर गया तो क्या बात हुआ, दूसरे कस्टमर वो जरूर ढूंढ के लेके आएंगे, क्योंकि अभी तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम अभी तो सब शुरुआत हुई है। अभी इसके ऊपर बहुत बड़ा जर्नी दिखेगा, बहुत सारे कंपनी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। तो इन्फोसिस के ऊपर आप जो सोच रहे हैं कि कंपनी फ्यूचर में क्या करेंगे, इस एक डील कैंसिल हो गया, देखिए एक डील से क्या होगा, बहुत सारे डील्स अभी भी बाकी है और बहुत सारे डील्स कंपनी साइन कर चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ कितना, आप सोच रहे हैं कि कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिला और मैं सोच रहा हूँ कि इतना प्रोजेक्ट कहाँ से मिल रहा है। देखिए कंपनी का 28,000 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, टोटल ट्रेड रिसीव कितना हुआ, पिछले साल में था 25,000 करोड़ और इस बार बन चुके हैं 28,000 करोड़। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल कंपनी को ट्रेड मिलते जा रहा है। जब कुछ कंपनी के ऊपर इतना हाई ग्रोथेबल ट्रेड मिलता जाए तो उसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, एक एक भरोसा होना चाहिए कि हाँ इस कंपनी कुछ धमाका परफॉर्मेंस कर सकता है। तो मैं इन्फोसिस के ऊपर पहले से ही एक शेयर होल्डर हूँ, मतलब पहले से ही एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हूँ और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिला उस ट्रेड को मैं बहुत बार ले चुका हूँ। और अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और मैंने कहाँ पे टारगेट बुक किया। तो देखिए प्रोमोटर और एफआईएसडीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी की एक मतलब डील कैंसिल हुआ तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, वो लोगों को बता दूं ऐसे बहुत सारे न्यूज हमेशा आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ दम नहीं है, मैं दम तो रखता हूँ, दम तो देखता हूँ कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना था, कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे कंपनी ने क्या बनाया था, मैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रांगली कंपनी के लिए क्या था, एक सपोर्ट था। उसी सपोर्ट में क्या बनाया, एक हैमर जैसे कैंडल बनाया। कोई भी सपोर्ट के आसपास अगर हैमर कैंडल बनाए, उसके ऊपर अगर हैमर कैंडल क्लोजिंग दे, तो सोचना यहाँ से तगड़ा जर्नी होना स्टार्ट हो जाएगा। और वॉल्यूम भी देखिए, इसका मतलब जो लोग यहाँ पे बिग क्रैश हुआ था, जो लोग सोच रहे थे कंपनी के ऊपर और भी गिरावट होने का चांसेस है, मैं भी सोच रहा था इससे करेक्शन होगा, तो मैं पहले यहाँ पे एंट्री लिया था और यहाँ से और भी करेक्शन होता तो और भी क्वांटिटी में ऐड करता। और फाइनली देखिए धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा और मेरा टारगेट था इस हायर लेवल तक, तो वो ईज़िली टारगेट को क्या किया, अचीव किया। मान लेता हूँ बहुत टाइम लगा दिया, टाइम कितना लगा, तो एटलीस्ट एंट्री लेवल से मैं अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो 242 डेज़ लग गया। तो बहुत टाइम लग गया, फिर भी 1 साल भी नहीं हुआ, करीबन-करीबन 8 मंथ के आसपास हुआ। तो 8 मंथ के आसपास में कंपनी कितना रिटर्न दिया? 28% के आसपास। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकते हैं। और एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनीज में इतना ज़्यादा रिटर्न मिलना इतना आसान नहीं होता। तो ये तो मतलब आपके ही आपके लिए मैं वीडियो इसीलिए लेके आया क्योंकि आपको पता चले कि जब भी कुछ इस तरीके से अच्छी कंपनी आपको सस्ते में मिले तो उसके ऊपर आपको किस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करके काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जब फिर से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बिग फिर से गैप डाउन में ओपन हुआ था, तो मैंने आपको यहाँ पे भी वीडियो बना के शेयर किया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे गैप डाउन में ओपन हुआ तो कंपनी फिर से गिरेगा, बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम में तो मैं दिखाया था कि कितना हाई वॉल्यूम हो रहा है। इसका मतलब बड़े-बड़े ऑपरेटर आपको फंसा रहे हैं। बड़े-बड़े ऑपरेटर आपको इसी तरीके से फँसाता रहता है। आपको वो कन्फ्यूज़ करते हैं कि ऊपर गया उसके बाद फिर से क्रैश हो गया, इसका मतलब वो ऊपर नहीं जा पाएँगे। और इसी का फ़ायदा बड़े-बड़े ऑपरेटर, बड़े-बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। तो सोचने वाला बात है कि आपको ऑपरेटर जैसा बनना है कि आपको एक ट्रेडर बनना है इंडिविजुअली और वो भी रिटेल पब्लिक जैसे। वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैन फिन होम। तो कंपनी के ऊपर डिविडेंड यील्ड बढ़ चुके हैं क्योंकि कंपनी फिर से ₹2 करके एक्स्ट्रा डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।